कभी कभी दो बिल्कुल अलग अलग चीजें मिलकर कुछ ऐसा बना देती हैं जो असाधारण होता है। आज हम एक ऐसी ही कलाकृति को देखने वाले हैं जो शांति और हलचल दोनों को एक ही फ्रेम में बड़ी खूबसूरती से पिरोती है। ये सिर्फ कागज से बनी एक तस्वीर नहीं है, ये एक कहानी है। तो ये रही वो कलाकृति। पहली नजर में क्या दिखता है? एक शांत, ध्यान में डूबा हुआ चेहरा और उसके चारों तरफ रंगों और आकृतियों का एक जबरदस्त विस्फोट। जरा एक पल के लिए इसे देखिए, इसमें खो जाइए। और यही यही तो वो सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कला का असली जादू है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए इस कलाकृति को इसके अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, इसके विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बना कैसे है। ये कोई आम पेंटिंग या ड्राइंग तो है नहीं। इसको बनाने की जो तकनीक है वही इसकी पहली परत है, और वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इस कला को कहते हैं क्विलिंग, मतलब कागज की पतली पतली पट्टियों को घुमाया जाता है, उन्हें अलग अलग आकार दिए जाते हैं और फिर उन्हें एक साथ चिपकाकर ऐसी खूबसूरत आकृतियां तैयार की जाती हैं। देखिए, इस कला की जो बुनियाद है वो कितनी सरल है। बस एक कॉइल यानी कागज का एक छोटा सा गोला। यहां बुद्ध के बालों को देखिए, ये इन्हीं कसकर लपेटे गए काले कॉइल से बने हैं, और इसी वजह से इसमें एक कमाल की 3D बनावट दिखती है। अब इन्हीं गोल कॉइल से असली जादू शुरू होता है। इन्हें दबाकर या खींचकर नए नए आकार दिए जाते हैं। जैसे यहां देखिए, एक साधारण से गोले को बस एक तरफ से दबाया और वो आंसू की बूंद जैसी एक खूबसूरत पंखुड़ी बन गई। और फिर जब इन्हीं अलग अलग आकारों को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक पूरा रूप तैयार होता है। ये सूरजमुखी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहां दर्जनों पंखुड़ियां मिलकर एक जानी पहचानी शक्ल बना रही हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कलाकृति बनी कैसे है। अब जरा ये देखते हैं कि इस तकनीक से बनाया क्या गया है। इसका वो शांत केंद्र यानी बुद्ध का चेहरा। यहां पर जो सबसे अहम बात है वो ये कि कलाकार ने चेहरे के लिए रंगों का इस्तेमाल किया ही नहीं, सिर्फ ग्रे और सफेद रंग और एकदम साफ लाइनें। इनके जरिए एक गहरी शांति और स्थिरता का एहसास कराया गया है। और ये स्लाइड ये इस विरोधाभास को बहुत ही शानदार ढंग से सामने रखती है। एक तरफ है ठहराव, बुद्ध की बंद आंख की वो गहरी शांति, और दूसरी तरफ रंगों और आकृतियों का एक जीवंत सैलाब। ये तो जैसे एक ही फ्रेम में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। मतलब एक तरफ इतनी शांति और दूसरी तरफ इतनी हलचल, फिर भी ये बिखरा हुआ क्यों नहीं रखता? इसका जवाब हमें मिलता है कलाकृति के संयोजन में, यानी उसके कंपोजिशन में। अगर हम सिर्फ फूलों वाले हिस्से को देखें तो ये अपने आप में एक संतुलित असंतुलन है। रंग बहुत वाइब्रेंट हैं, कोई भी हिस्सा दूसरे की हूबहू नकल नहीं है, फिर भी सब कुछ मिलकर एक तालमेल बनाता है। पत्तों और लताओं का जो बहाव है वो हमारी नज़र को एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाता है। तो ये सामंजस्य बनता कैसे है? असल में 4 चीजें एक साथ काम कर रही हैं। पहला है एंकर। बुद्ध का शांत चेहरा हमारी नजर को एक स्थिर केंद्र देता है, एक ठहराव। दूसरा है संतुलन। चारों ओर के रंगीन फूल भले ही बेतरतीब लगें, पर वो तस्वीर को एक विजुअल वजन देते हैं। तीसरा है मार्गदर्शन। पत्तियों का प्रवाह हमारी आंखों को एक फूल से दूसरे तक ले जाता है, जिससे पूरी कलाकृति में एक गति बनी रहती है। और चौथा है एकीकरण। बार बार दोहराए जाने वाले वो कॉइल और पंखुड़ी के आकार इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध देते हैं। तो आखिर में ये कलाकृति सिर्फ एक तस्वीर नहीं रह जाती, ये एक गहरा संदेश देती है। ये जीवन की रंगीन, जटिल और कभी-कभी अस्त-व्यस्त लगने वाली खूबसूरती के बीच अपने अंदर की शांति को खोजने का एक प्रतीक है। तो अंत में ये कलाकृति हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कला वाकई हमें जीवन की जटिलताओं के बीच शांति खोजना सिखा सकती है? ये सोचने वाली बात है ना?